Hello friends, in this slide we will be dealing with directors and specifically दो टाइप के डायरेक्टर्स का हम खास ध्यान में रखेंगे ये स्लाइड में. वन इज वुमेन डायरेक्टर्स और सेकंड इज डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. सो अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 पार्ट 2 डायरेक्टर्स कंपनीज लॉ. नाउ कम्स द टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स. जनरली डायरेक्टर्स के अगर टाइप्स देखने जाए तो बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं, जैसे कि होल टाइम डायरेक्टर है, डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी है, एडिशनल डायरेक्टर है, फिर वुमेन डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स है, नॉमिनी डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है. मतलब बहुत सारे उसके टाइप्स हो सकते हैं डायरेक्टर के. बट अगर तीन टाइप अगर हम इस पर्टिकुलर सेशन से रिलेटेड बात करें या पर्टिकुलर सिलेबस वाइज बात करें तो यहाँ पे जनरली तीन डायरेक्टर्स की खास बात की गई है. फर्स्ट है वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक काफी लंबा टॉपिक होने की वजह से उसको एक नेक्स्ट स्लाइड में कवर किया, बट ये स्लाइड में पर्टिकुलरली वुमेन डायरेक्टर और डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स को कवर किया. ओके, सो लेट्स बिगिन विद वुमेन डायरेक्टर. कंपनीज एक्ट 1956 में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि रिगार्डिंग वुमेन डायरेक्टर कितने होने चाहिए, बट 2013 अपने आप में एक बोल सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशनरी कंपनीज एक्ट था, क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें आई. एक जैसे वन पर्सन कंपनी का कंसेप्ट आया, वुमेन डायरेक्टर का कंसेप्ट आया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा वह सेक्शन 135 वाला कंसेप्ट आया. तो ऐसा मान सकते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 अपने आप में बहुत कुछ नया लेके आया और वही नई चीज में एक आया वुमेन डायरेक्टर. अब वुमेन डायरेक्टर यानी कि हर कंपनी कौन सी कंपनी में एक लेडी डायरेक्टर या वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए. तो यहाँ पे क्राइटेरिया है, जैसे कि देखिए क्या कहा, द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल अपॉइंट एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर. ये क्लास ऑफ कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, यानी कि कौन सी क्लास